हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द एडम प्रोजेक्ट। मूवी को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें जाना होगा 2050 में। इस मूवी में दिखाया जाता है टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। मूवी की शुरुआत में स्पेस का एक सीन दिखाते हुए एक यंग कैप्टन का पीछा करते हुए एक टीम को दिखाया जाता है। कैप्टन कुछ ऐसा चाहता है जो बाकी मेंबर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। एक मेंबर टीम लीडर माया को इन्फॉर्म करता है, मैम कैप्टन ने वर्म होल की सीक्वेंसी शुरू कर दी है। माया इस बात से कैप्टन को धमकी देती है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से कहीं दूर फेंक दूंगी। इस बात पर कैप्टन रिप्लाई देता है, मैम धमकी से मुझे बहुत डर लगता है। और जल्द ही ट्रैकिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है और कैप्टन का शिप एक वर्म होल में चला जाता है। अब अगले सीन में एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़के का पीछा करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम था एडम। एडम अक्सर अपने क्लास के लड़कों से पिटता रहता था। एडम को गलत मानकर सस्पेंड कर दिया जाता है। एडम अपनी तरफ से सफाई देने के लिए पूरी कोशिश करता है। मॉम, आप भले ही मुझे ना समझो पर मेरे डैड मुझे समझते थे, यानी कि एडम के डैड इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब रात का समय हो चुका था। मॉम एडम को डिनर के लिए बुलाती है और ये कहते हुए जाने वाली थी, मैं एक दोस्त के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ जिसका नाम डेरिक होता है। अब इस बात पर एडम कहता है, यानी कि आप डेट पर जा रही हैं। मॉम कहती है, ये डेट नहीं है, हम एक साथ ऑफिस में काम करते हैं। एडम की मॉम कुछ कहना चाहती थी लेकिन एडम इग्नोर करते हुए कहता है, आप जाइए, वो आ गया है। एडम की मॉम ये बात कहते हुए जाने लगती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब एडम वीडियो गेम खेलने लगता है। अचानक कमरे की सारी लाइट ऑफ हो जाती है। एडम का डॉग जिसका नाम हॉकिंग होता है बाहर जाकर शोर मचाने लगता है और अचानक से गायब हो जाता है। अब एडम काफी डर जाता है, हॉकिंग को ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार हॉकिंग मिल जाता है। एडम वहां से तेजी से भागने लगता है। एडम की सांसें रुकने लगती है। एडम अस्थमा की बीमारी से जूझ रहा था। एडम को कुछ कमरे में हलचल होने की आवाज़ सुनाई देती है। कमरे में कैप्टन को दिखाया जाता है। वो कैप्टन था जो वर्म होल में चला गया था। इसे देखकर एडम गिर जाता है। पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कैप्टन को काफ़ी चोट लगी थी। उसके सूट को देखते हुए कहता है, तुम एक पायलट हो? कैप्टन अपने चोट से परेशान था और काफ़ी खून बह गया था। अब कैप्टन उसके मॉम के बारे में पूछता है। उसकी मॉम के घर पर ना होने से कैप्टन खुद अपना इलाज करता है। कैप्टन को एक बुलेट आर पार हो गई थी। कैप्टन को घर के कोने कोने का लोकेशन पता था, कौन सी चीज कहाँ रखी गई है। इस बात पर एडम काफी गुस्सा हो जाता है और कैप्टन से सवाल पर सवाल किए जा रहा था। कैप्टन एडम से कहता है, तुम्हारा थोबड़ा घुसा खाने के लिए एकदम परफेक्ट है, तुम जरा भी चुप रहोगे? एडम उसके वेपन यानी हथियार से छेड़छाड़ करने लगता है। कैप्टन एडम को हथियार छूने से मना करता है। एडम जानना चाहता था कि आखिर तुम हो कौन। कैप्टन उसके हर सवाल के जवाब को एक सीक्रेट बताता है। कैप्टन अचानक बातों बातों में एडम का नाम ले लेता है। एडम अचानक चौंक जाता है और उससे सवाल करता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अब कैप्टन उसके मॉम, डैड, एडम के खाने पीने से लेकर उसकी सारी बातें एक ही सांस में बोल देता है और यहाँ तक उसके डॉग का नाम भी बताता है। कैप्टन कहता है कि ये नाम मैंने ही रखा था। अब इतना बात सुनते ही एडम की बीमारी उभर जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और कैप्टन उसे मेडिसिन देता है। कुछ देर के लिए इमोशनल सीन आ जाता है जहाँ एडम कैप्टन से कहता है, हमारे चोट के निशान एक जैसे हैं और तुम्हें डैड की गैराज में घुसना आता है, तुम्हें ब्रीदिंग टाइम करनी आती है, तुम्हें यह भी पता है कि फ्रीज कैसे बंद करते हैं और तुमने डैड की वॉच पहनी है, यानी कि हम एक हैं। ये कैसे? कैप्टन कहता है कि ये भी एक सीक्रेट है, हम कभी एक थे, यानी कि कैप्टन एडम का फ्यूचर है, एक बड़ा एडम और एक छोटा एडम। अब छोटा एडम एकदम से सरप्राइज था कि मैं अपने फ्यूचर के साथ हूँ। छोटा एडम पूछता है, यहाँ क्यों आए हो? बड़ा एडम कहता है, ये एक रेस्क्यू मिशन है, मुझे यहाँ लैंड नहीं करना था, 2018 में जाना था, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। छोटा एडम सवाल पर सवाल करते ही जा रहा था। बड़ा एडम एक रिमोट को अपने अंगुलियों से प्रेस करता है। ऊपर देखता है जहाँ एक टाइम जेट दिखाई देती है जो सभी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरह यूजर के डीएनए से कोडेड है। अब बड़ा एडम इस जेट को नहीं उड़ा सकता क्योंकि इसे चोट लगी थी। बड़ा एडम कहता है, और मैं इसे अंदर जाकर ठीक भी नहीं कर सकता, तो गेस करो कौन जाएगा? अब इस रिमोट को छोटा एडम अपने अंगुलियों से प्रेस करता है। टाइम जेट पूरी तरीके से दिखने लगता है। अब दोनों एडम जेट में चले जाते हैं। अब बड़ा एडम छोटे एडम को किसी भी टेक्नोलॉजी सिस्टम को छूने से मना करता है और कहता है, इसके रिएक्टर में एक क्वांटम सिग्नेचर है जिसके ऑन होते ही वो हमें ढूंढ लेंगे। अब छोटा एडम कहता है, वो कौन? अब बड़ा एडम कहता है, ये भी एक सीक्रेट है। बड़ा एडम छोटे एडम को टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ बातें बताता है। अब फ्यूचर एडम यानी बड़ा एडम कहता है कि हमारे आराम करने तक ये जेट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अब बड़ा एडम कमरे में आराम करते हुए अपने गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा था। बड़ा एडम
डैड के कमरे में होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एडम की मॉम आ चुकी थी। एडम का फ्यूचर अपने कमरे में विंडो से मॉम को देख रहा था। अब अगली सुबह मॉम ड्यूटी जा चुकी थी। प्रेजेंट एडम यानी छोटा एडम फ्यूचर के पास आता है, जहाँ फ्यूचर एडम डैड के परफेक्ट सॉन्ग को सुन रहा था। बड़े एडम को दवाइयाँ लेनी थी। मेडिसिन का स्टोर घर से काफ़ी दूर था। छोटा एडम कहता है, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो, तुम डैड के जैकेट पहन लो। अब डैड के जैकेट पहनकर स्टोर चला जाता है। छोटा एडम स्टोर के बाहर होता है और तभी रे और उसका मित्र एडम के पास आते हैं। पिछली बार इन्हीं की हरकतों से तीनों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। रे इस मौके को कैसे छोड़ सकता है? फिर क्या, आपको तो पता ही है एडम के थोबड़े गुस्से के लिए परफेक्ट है। अब तक फ्यूचर एडम आ चुका था। रे डर जाता है, पर फ्यूचर ऐसा कुछ भी नहीं करता है और छोटे एडम को उनसे फाइट करने का तरीका बताता है, जिससे पूरे जोश से प्रेजेंट एडम अपने डर को छुपाते हुए उनके पास जाता है और फाइट करने की धमकी देता है। फिर क्या, फिर वही होता है जो पहले हुआ था। छोटा एडम वहां से गुस्से में घर चला जाता है। छोटा एडम इस बात पर काफी गुस्सा था और डोर को लॉक कर दिया था। छोटा एडम बड़े एडम को एक तस्वीर दिखाते हुए पूछता है, ये कौन है? बड़ा एडम बताना नहीं चाहता था। दरवाजा खोलने के लिए उसे बताना पड़ा, ये मेरी वाइफ है। यानी हमारी वाइफ है? फ्यूचर कहता है, हाँ थी, पर अब नहीं है। अब अगले सीन में माया अपने रोबोट टीम को लेकर फ्यूचर एडम को ढूंढने के लिए निकल चुकी थी। अब बड़ा एडम लोरी के बारे में छोटे एडम को बताता है। 2018 में लोरी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। लोरी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब इसी के लिए फ्यूचर एडम 2018 में जाना जाता था, उसे मरने से बचा सके, और साथ ही अपने डैड और माया सोरियन के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। अभी बातें खत्म नहीं हुई कि तभी माया की टीम वहां पहुंच चुकी थी। अब यहाँ माया टीम के रोबोट से काफी देर तक फाइट होती है। एडम पूरी तरीके से फंस चुका था और तभी एंट्री होती है लोरी की। लोरी की एंट्री होते ही सुपर एक्शन के साथ माया की टीम को मार गिराती है। अब यहाँ से बच के जाना आसान नहीं था। लोरी कहती है कि टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोकना होगा अगर फ्यूचर को बचाना है तो। हालांकि लोरी को एडम नहीं खोना चाहता था। आखिरकार एडम को छोड़कर जाना ही पड़ा क्योंकि माया की टीम के आने का संकेत मिल चुका था। ये तीनों जाकर एक घर में छुप जाते हैं। टाइम ट्रेवल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें डैड की जरूरत पड़ेगी और हमें 2018 में जाना। माया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी एडम कैप्टन टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक पाए। एडम अपनी जेट को माया की नजरों से दूर होने के लिए अपनी चालाकी से जेट को छुपा लेता है। एडम के पास बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। अब उसके जेट का रिएक्टर डैमेज होने के कारण उसके पास मात्र एक बार जंप करने का मौका था। माया ये सब कहते हुए एडम को वार्निंग देती है, अगर तुम अभी नहीं लौटे तो कभी नहीं लौट पाओगे। तब बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है, तो क्या बोलते हो? छोटा एडम कहता है, हम किसी से डरते हैं क्या? बड़ा एडम अपनी जेट को बहुत ही तेजी से फ्लाई करता है और कुछ ही देर में एडम अपनी जेट को वर्म होल में लेकर चला जाता है। यानी कि 2018 में अगला सीन 2018 का दिखाया जाता है, जहां पर छुपकर प्रोफेसर रीड की बातों को दोनों एडम सुन रहे थे। क्लास के अंत में एडम प्रोफेसर रीड यानी डैड के सवालों का जवाब देता है। अब क्लासरूम पूरी तरीके से खाली हो चुका था, जहां पर थे सिर्फ 3 लोग। प्रोफेसर एडम को पहचान लेते हैं। छोटा एडम तेजी से डैड के पास चला जाता है। प्रोफेसर को पता चल चुका था कि ये दोनों 2050 से आए हैं टाइम ट्रेवल करके। क्लासरूम से तीनों लोग निकल पड़ते हैं। यहाँ पर डैड से सोरियन माया की सारी बातें बताता है। डैड, आपने जिस टाइम ट्रेवल का थियरी दिया था माया उसे सच कर चुकी है और दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे में डाल चुकी है। अब प्रोफेसर को सब कुछ समझ में आ चुका था, यानी जो हम सब कर रहे हैं माया ये सब पहले ही कर चुकी है, यानी कि माया यूनिवर्स के साथ खिलवाड़ कर रही है। छोटा एडम डैड को कुछ बताना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर डैड, मैं फ्यूचर नहीं जान सकता। दोनों एडम टाइम ट्रेवल को डिस्ट्रॉय करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर के पास पहुंच जाते हैं। बड़ा एडम कहता है, तुम्हें सिक्योरिटी को भी संभालना है। अब बड़ा एडम छोटे एडम को अपनी सारी वेपन देता है। ये लो खिलौने, इसका यूज करना तो जानते ही हो। इस पर छोटा एडम कहता है, हाँ। अब प्लान के मुताबिक बड़ा एडम आगे बढ़ता है। माया की सिक्योरिटी बड़े एडम को अपने कब्जे में ले लेती है। इधर छोटा एडम प्लान के मुताबिक ड्रोन के जरिए हमला कर देता है, जिससे बड़ा एडम को कुछ सहारा मिलता है और उस समय माया के सभी सिक्योरिटी को मार डालते हैं। तभी सामने से कार आती हुई नजर आती है, जिसमें एडम के डैड होते हैं। अब डैड एडम को समझाने की कोशिश करते हैं, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ बहुत रिस्क है। एडम और डैड एक्सेलरेटर सेंटर में एंटर करते हैं। एडम को स्पीका की तलाश होती है। स्पीका वर्म होल को स्टेबल करने के लिए प्रोफेसर ने बनाया था। डैड बताते हैं वही मैथमेटिकली इक्वेशन है जो टाइम ट्रेवल को मुमकिन बनाती है। अब प्लान के मुताबिक हार्ड ड्राइव को तोड़ना था। बड़ा एडम और डैड एक्सेलरेटर से दाखिल होते हैं। अब डैड एडम को बताते हैं यही वो जगह है जहां हार्ड ड्राइव बनती है। इसे बिना एल्गोरिदम के कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पाएगा। इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 ऑप्शन होता है,
या तो एक कैटेगरीज में रिएक्शन होगा या फिर 100 मील के आसपास के सभी जानवर मर जाएंगे। इन दोनों में से एडम को पहला ऑप्शन पसंद। अब हार्ड ड्राइव एक्सेस हो जाती है। अब एडम के हाथों में हार्ड ड्राइव आ चुका था। तभी माया की एंट्री होती है। माया और प्रोफेसर में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। कुछ देर बाद माया एडम से ड्राइव मांगती है, पर एडम मना कर देता है। माया मुस्कुराते हुए उस तरफ इशारा करती है। छोटा एडम माया के कब्जे में हो गया था। अब माया ये कहते हुए एडम से कहती है, अगर हार्ड ड्राइव नहीं दोगे तो छोटा एडम मारा जाएगा, जिसकी वजह से तुम भी मारे जाओगे। तो सोचो क्या करना चाहते हो। अब माया ये कहते हुए मुस्कुराने लगती है। अब बड़ा एडम छोटे एडम को इशारा देता है और छोटा एडम वही करता है और छोटा एडम माया की सिक्योरिटी पर जोर से हाथों से वार करता है, जिससे उसकी बंदूक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंप्रोमाइज होने से चुंबकीय बल काफी तेजी से कार्य करने लगता है, जिससे सभी मैग्नेटिक वस्तु यानी लौह चुंबकीय वस्तु लोहे की सभी वस्तु मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होने लगती है। और उसी समय माया के सिक्योरिटी का गन भी उसी पर जाके चिपक जाता है। साथ में सारे रोबोट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचे चले आते हैं। एक रोबोट छोटे एडम को अपने साथ लेकर चिपक जाता है। क्रिस्टोस और एडम में फाइट होने लगती है और बड़ा एडम पूरी तरीके से क्रिस्टोस के कब्जे में हो जाता है कि तभी छोटा एडम सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए वहां आ जाता है। हालांकि वह कुछ नहीं कर पाता। फिर वही होता है जो उसके साथ हमेशा होता है, क्योंकि उसके थोबड़े घूसे खाने के लिए एकदम परफेक्ट। अचानक ही क्रिस्टोस किसी वेपन का शिकार, रिएक्टर स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज होने लगती है और लॉकडाउन प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब सभी के पास मात्र 2 मिनट थे ड्राइव लेने के लिए। माया गन की ताकत दिखाकर डैड को मारने वाली थी, तभी माया की प्रेजेंट क्लोन को बुलेट लग जाती है, जिससे माया खुद ही मर जाती है। प्रोफेसर को गन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि गन के बुलेट को कोर मैग्नेटिक स्टील से बनाया गया था। यहाँ पर प्रोफेसर रीड ने अपने दिमाग का कुछ आइडिया यूज किया था और यहाँ तीनों बच जाते हैं। अब डैड एडम को समझाते हैं कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, पर मुझे ये मौका मिला, तुम्हारे फ्यूचर और प्रेजेंट को भी देख पाया। तीनों लोग कैच खेलने लगते हैं। मूवी यहीं पर एंड होती है।